नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के मुद्दे पर फिर सियासी हवा गर्म होने लगी है। विजयदशमी उत्सव के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सीएए को लेकर बयान दिया। जैसे ही भागवत ने बयान दिया, तुरंत एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आया। ओवैसी ने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं कि हमें भटका दें। बीजेपी ने सीएए और एनआरसी का एक साथ क्या अर्थ है ये नहीं बताया। अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो कानून से धर्म के सभी संदर्भों को हटा दे। ये बात जान ले कि जब तक कानून में हमें अपनी भारतीय साबित करने की बात होगी तब हम इसका बार बार विरोध करेंगे। आरएसएस के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आंच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। इसके अलावा मोहन भागवत ने अपने भाषण में चीन को लेकर भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन भारत की दोस्ती को लेकर उसकी कमजोरी ना समझे। इस पर भी विपक्ष की ओर से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर भागवत पर हमला बोला। भागवत के बयान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा कि अंदर ही अंदर मोहन भागवत सच जानते हैं, वो सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई ये है कि चीन ने हमारी ज़मीन ली है और भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दी है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।